फिर से आया। यार बहुत खाया ये भी बोल रहे हैं। खाया किसने खाया? आपकी दुकान पे चर्चा बहुत जोरदार होती है। हाँ। अंत उपचुनाव किस तरह से देखते हैं आप? उपचुनाव ये सबसे मेन सीट मानी जाती है क्या नाम से 12 जिले में। बीजेपी ने उनको अगर मौका दिया है तो शायद कुछ कर सकते हैं। और मोरपाल जी भी थोड़ा क्या है, पहली बार एमएलए के चुनाव में इसमें लड़ रहे हैं। देखते हैं पर आगे क्या होता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जम के ही रहेगा मुकाबला। नरेश मीणा इनकलाब जिंदाबाद है। सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक किसको मौका देती है। भगत सिंह की शामिल क्या है, गरीबों का साथ देता है। मैं फर्स्ट वोटर हूँ प्रमोद जैन जी भाया का। बात उम्मीद है कि तो मोरपाल जी भी वो भी अच्छा ही काम करवाएंगे। यहाँ से तो भाई जी भाई जी। लेकिन भाया को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। हाँ भ्रष्टाचार तो कौन नहीं है, सब भ्रष्टाचारी है। कौन कौन है मैदान में? मैदान में तो तीन ही है, निर्दलीय नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल जी सुमन बीजेपी से। क्या रहने वाला चुनाव का तो क्या, वो तो जनता ही तय करेगी। अंत उपचुनाव किस तरह से देखते हैं आप? अंता उपचुनाव ये सबसे मेन सीट मानी जाती है क्या नाम से 12 जिले में। सबसे ज्यादा मतलब पब्लिक एंजॉय इसी सीट से करते हैं। और लगभग देखो भाजपा से और कांग्रेस से दोनों नेता, बाया जी का पलड़ा मुझे ज्यादा भारी लग रहा है। क्योंकि पिछली बार बाया जी हारे थे, तो इस बार हो सकता है पब्लिक उलटफेर कर दे और बाया जी को मौका दे दे। और मोरपाल जी भी थोड़ा क्या है, पहली बार एमएलए के चुनाव में इसमें लड़ रहे हैं। तो देखो सरपंच यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गया, आपको क्या लगता है एमएलए भी नहीं बनेंगे क्या? नहीं बन सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो ये एमएलए भी बन सकते हैं। चाहे मेरे हाथ में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई नहीं है। सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक किसको मौका देती है, किसको जो भी है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग काम करने वाला कौन है जो कर सकता है आपके लिए बेहतर? बढ़िया। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे कि भैया जी ने भी आपके सामने ये मंदिर निर्माण करवा रखा है। और बात उम्मीद है कि तो मोरपाल जी भी हमारे बेल्ट से प्रधान है प्रेजेंट में, तो वो भी अच्छा ही काम करवाएंगे। हाँ, निकलने में कितना संभव है यार? अब नरेश मीणा भी है, युवा है एकदम से, यहाँ कर आकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, अंत उपचुनाव सीट से, और बढ़िया बोलबाला भी बता रहे हैं। जी नरेश मीणा का भी है, युवा नेता है। उनको तो एक प्रकार से आप गरम दल का नेता मान सकते हो। गरम दिल का गरम दल के नेता है। देखिए हमारी तरफ से तो ऐसा लगता है कि दोनों जो तीनों ही कैंडिडेट है वो अपनी अपनी तरह से दमदार हैं। क्योंकि नरेश मीणा भी मीणाओं के सपोर्ट के साथ, कई लोगों का उनके साथ सपोर्ट है। और मोरपाल जी सुमन जो नए कैंडिडेट है, हालांकि प्रधान हैं अभी वर्तमान में, बीजेपी ने उनको अगर मौका दिया है तो शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रमोद जैन भाया जो पहले भी बीजेपी का ही यहाँ से एमएलए था यार। अब कंवरलाल मीणा कहाँ से थे बताओ? कमल यहाँ से ही थे और 2 साल का टाइम भी था हाथ के अंदर। अब बीजेपी का वापस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो बताओ मेरे को, सीधी तो सटीक बात। कुछ भी नहीं हो सकता। 2 साल बाद फिर चुनाव मतलब इसका मतलब ये है ना, अभी तो जो ये चुनाव है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 2 साल बाद वापिस चुनाव होंगे। 2 साल में ना तो कोई नेता कुछ कर सकता है, मेरी नजर में तो अभी कुछ भी नहीं होगा। तो प्रमोद जैन भाई और नरेश मीणा दो है क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट। अब देखते हैं कि जनता किसको चुनती है। मेन तो यह है क्योंकि तीनों का आप क्या हो ये बताओ? जनता की बात हो रही है, बोले जनता किसको चुनती है, आप क्या हो? हम भी जनता ही है होने में। तो फिर वोट लगता है ना आपका, आप किसको वोट दोगे? वोट तो देखो बाया जी का ही है ज्यादा तो। हाँ, क्योंकि जीत किसकी होगी? जीत बाया जी की ही ज्यादा लगती है। क्योंकि पहले भी मंत्री पद रह चुका है और कई बार विधायक रह चुके हैं। और देखते हैं पर आगे क्या होता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जम के ही रहेगा मुकाबला। आप बताओ भाई साहब। नरेश मीणा इनकलाब जिंदाबाद है। पहले कैंडिडेट हो जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सीधे तौर पर इनकलाब जिंदाबाद है। अच्छा, भगत सिंह की उसके अंदर शामिल? भगत सिंह की शामिल क्या है, गरीबों का साथ देता है। विप्लव वाले कांड में कौन सा नेता आया वहाँ पे? कौन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कौन सा नेता आया? बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं आया। इनकलाब जिंदाबाद है बस। आप बताओ भाई साहब, दूर से हाथ हिला रहे हो। अरे बाया फिर से आया। यार बहुत खाया ये भी बोल रहे हैं। खाया किसने खाया? कौन खाया? अरे नहीं, अच्छा, बाया बोल फिर रहे से आया। बीजेपी बोल रही है। हाँ, बीजेपी बोल रही है बाया रे बाया बहुत खाया। अरे कहाँ खाया बता दो, कौन खाया? नहीं खाया। बाया फिर से आया। बाया फिर से आया। बाया फिर से आया। तो बाया फिर से आया। और कुछ एक भाई हमारे बोल रहे हैं, बोले नरेश मीणा एकदम से महाराज। क्या कह रही है यहाँ की सीट, ये बताओ। मैं फर्स्ट वोटर हूँ प्रमोद जैन जी भाया का। पहले वोटर
फर्स्ट वोटर। मैं उस दिन से रात तक देखता आ रहा हूँ कि चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनती है, सब होता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता, काम नहीं होता कुल मिला के। बिल्कुल। देखो ना बड़ा बड़ी बालाजी धाम को देखो ना, तुम ऐसा स्थान होना चाहिए क्या? पहले वोटर हो लेकिन भी वो प्रमोशन भाई से फायदा नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट फर्स्ट वोटर, चुनाव हो रहे हैं, जीतते हैं, सरकारें बनती है, लेकिन करते क्या हो चुनाव जीतने के बाद? यहाँ अन्न क्षेत्र चालू करो, एक दाम को दाम की तरह इसी चीज का चुनाव करो। सनातन धर्म जिंदाबाद। और एक और मैं न्यूज और पे डालता हूँ, मैं बोलता हूँ, सनातन की बात कौन करता है ये बताओ आप। सनातन की बात वही करेगा, और वही है जो सनातन लेके चलता है, जिसके अंदर लोभ, लालच, स्वार्थ, ये तीनों चीजें बुराई की जड़ें हैं, और यही नरक में लेकर जाता है। चाय की चुस्की की तरह यहाँ का माहौल भी एकदम गर्माता हुआ नजर आ रहा है और तड़ाकेदार जैसे देखा आपने अभी। चाय की चुस्की के साथ में माहौल गर्म इसलिए है क्योंकि इस बार अंता उपचुनाव की सीट पर जो 3 उम्मीदवार जिनका मुख्य रूप से बात हो रही है, नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन, तीनों में से कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। 14 नवंबर को परिणाम तय करेगा, लेकिन माहौल गर्म है और अपडेट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है, वो ही बताएगी कि यहाँ का माहौल कैसा रहने वाला है।